राधे राधे भाई, सभी भाई अन्य राम राम भाई। भगवान के नाम से शुरू कर रहा हूँ और ज्यादा टाइम लूंगा नहीं सबका भाई। इस वीडियो पूरी देख के जाइए। ये मेरा भाई छोटा अंकित राजपूत और मैं सूरज गुजर और मेरा छोटा वाला भाई विशाल गुजर। और भाई मैं कह रहा हूँ जो आदमी आपस में लड़वा रहे हैं या लड़ रहे हैं, कोई गुजर कर रहा है, कोई जाट कर रहा है, कोई यादव कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेज देखे हैं जिसमें हर तरह की बात बनाई गई है और मैंने उस पेज की भी खोज भी करने की कोशिश करी है, जिसमें पता लगा कि वो पेज नकली है। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं और तुम लड़ रहे हो और तुम बेवकूफ बन रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बड़े बूढ़े भी इसमें साथ दे रहे हैं, सभी के बड़े बूढ़े साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाला तुम जितने भी बड़े बड़े मर्द बन रहे हो और तुम आपस में मीडिया में गाली गलौज कर रहे हो, किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हो। थारी भी बहन है, सबकी बहन है, मेरी बहन है। और भैया इसकी बहन मेरी बहन है, मेरी बहन थारी बहन हुई। और बहन ने गाली देने से तुम मर्द नहीं हो जाओगे कोई भी। अगर तुम्हें असलियत में लड़ाई करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समय बहुत पास में है। अपना राधा भैया ने एक बात कही थी, शस्त्र के साथ में अस्त्र की भी पूजा करनी शुरू कर दो। और ये जरूरी है आज के टाइम में। अगर तुम नहीं लड़ सकते, अगर तुम्हारे बस की नहीं है, तो इस मीडिया पे आपस में लड़ाने का काम भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से, दो चार बुद्धिजीवों की वजह से ये समाज आपस में बट रहा है। और अगर तुम्हें बांटने का इतना ही शौक है तो मैं कह रहा हूं पहले अपने घर में लड़ाई करो। जहां तुम्हारी घर में लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, घर घर की लड़ाई है, इस लड़ाई को सामाजिक लड़ाई मत बनाओ। आपस में अगर तुम्हें लड़ने का घना ही शौक है तो आपस में पहले अपने आसपास के लोगों से लड़ो जो आपके आसपास में आके बस गए हैं। और आपके आसपास में आने के बाद में किराना में क्या हुआ हाल हुआ तुम्हें पता होगा। एक जाट भाई को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उनकी तादाद वहां ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मार दिया गया। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो छोड़ दो इसे। ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं होगी, अब ये आपसी लड़ाई हो गई है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए हिंदुत्व की लड़ाई है। और मैं इसे जब तक लड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। और अपने बच्चों को भी यही सिखा के जाऊंगा कि हिंदू धर्म के लिए लड़ो। अगर लड़ना ही है तो तुम्हें किसी समाज के साथ मत लड़ो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें गुजर मिहिर भोज लिखना है तो गुजर मिहिर भोज लिखो। अगर राजपूत मिहिर भोज लिखना है तो राजपूत मिहिर भोज लिखो। अगर वो बूढ़ा जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी थी इस समाज में और जिसने अपनी जान दे दी और उसके लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, अगर उसकी आत्मा भी कहीं होगी तो वो तुम्हें गाली दे रही होगी कि मैंने इन चूतियों के लिए, इन पागलों के लिए मैंने अपनी जान दे दी। क्यों दे दी मैंने? राजा किसी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। राजा सिर्फ राजा होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। मैं कहता हूं अगर वो गुजर भी थे या राजपूत भी थे, पर लेकिन वो तुम्हारे लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। अगर हिंदुत्व में लड़ना, अगर तुम्हें हिंदुत्व के लिए लड़ सकते हो तो लड़ो, वरना रहने दो। जय राम श्री राम भाई। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे सारे हिंदुत्व भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको इस बात को पहुंचाएं। और भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर असली मर्द हो ना, तुम लड़ाई करने से पहले इस वीडियो को सही से देख लेना किस टॉपिक पे ये वीडियो बनी है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर शेयर नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद कर देना, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। पर मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई करो। ये देश हमारा है, हम 800 साल से गुलाम रहे हो तुम सब, इस बात को ध्यान रखना। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है जो ये नकली पेज बन रहे हैं ना, ये नई नई आइडियो से, तुम्हें पता है कौन सी जाति है और कौन से धर्म के लोग हैं जो आपस में हमें लड़ा रहे हैं। 36 बिरादरियों को डराड़ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपसदारी में लड़ाई करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। इनका शुरू से ही यही रहा है, अंग्रेजों की नीति अपनाते आए हैं, फूट डालो और राज करो। धन्यवाद भाई, लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर हमारी वीडियो में हल्की सी भी सच्चाई लगे तो बाकी तुम अपना, अगर बुद्धि हो तो ठीक है, नहीं तो लड़ते रहो।